वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें सुसाइड के बारे में बात की गई है, जिसमें कि सुसाइड क्यों होता है, रेशियो और सुसाइड वाला थॉट्स आपके दिमाग में आया, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे हेल्प ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है क्या है नहीं है, उन चीज़ों के बारे में फिल्माया गया है इस पूरे वीडियो के अंदर। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया उसका नाम जरूर लिखें, और कौन सा डायलॉग उसका पसंद आया, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे हो वो भी हमें बता सकते हैं। हाँ 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 दीदी, हाँ मानो रिजल्ट ही देख रही है, बस अभी रिजल्ट आएगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ 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 दीदी, हाँ 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 हाँ, हम तुरंत फ़ोन कर देंगे आपको। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सुबह से बहुत फ़ोन भी आ गया है पूछने के लिए मानो का रिजल्ट। हाँ बस वो देखिए रही है। हाँ ठीक है ओके, ठीक है, प्रणाम प्रणाम। हे माता रानी, क्या बताएं अब हम उन लोग को। 1 साल कोटा में रखे और बेटी फेल कर गई। इतना सब लोग ताना मारता रहता था कि सो मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लेकिन हम पढ़ाने के लिए बोले। और जाने से पहले क्या बोली थी यहाँ से कि हमको जाने दो, कोटा में पढ़ने दो, हम पास भी करेंगे, अच्छा नंबर भी लाएंगे। देख लिए, पढ़ने वाले का ना संस्कार ही अलग होता है। इसको देखो, पूरे दिन इसको देखो घूमना फिरना, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था इसको। क्या बोलेंगे माता रानी, अब सब बोलेगा, सब आके बोलेगा कि बेटी कुछ नहीं की है, कितना नंबर लाई, उसको क्या मुंह दिखाएंगे हम। 1 साल कोटा में रह के बोलते थे हमेशा पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो, हमेशा। क्या किए, क्या की, कुछ नहीं। बस इसको घूमना रहता था, फोन चलाने से फुर्सत मिल जाए तब देखो। जितना पैसा तुम्हारे में खर्चा किया है ना, उतना में तुम्हारी बहन का शादी वादी करवा देते हम। हे माता रानी, हम क्या किए थे पाप जो हमको ही सजा मिल रहा है। बस करो माँ, कितना और बोलोगी आप। दिख नहीं रहा है कितना रो रही है तभी से। और आपको पता है ना इसकी दोस्त सलीमा के बारे में क्या हुआ, वो भी एग्जाम दी थी और फेल कर गई। उसके पेरेंट्स जो है ना इतना बोल रहे थे, ये सब सुनते सुनते ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और हाथ काट ली। वो तो अच्छा हुआ कि समय पे उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके गए, और डॉक्टर ये भी बोल दिए थे कि अच्छा अगर थोड़ा सा और लेट हो जाता तो शायद इसे इसे बचा पाना मुश्किल हो जाता। आप समझ रही हैं, और आप क्या कर रही हैं वही कर रही हैं। तब तो हो गया ना, बात ही खत्म है। महारानी को कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि सुसाइड कर लेगी जाके। सही है, पहले पढ़ो भी मत, अब महारानी को कोई कुछ बोलो भी मत। यहाँ पे खट खट के मरना, उसको पैसा देना हम जानते हैं, और ये पढ़ तक नहीं सकती है, पास तक नहीं कर सकती है। अच्छा जो मन है सो करो, क्योंकि कोई तो बोलने वाला है नहीं, है ना। मर जाएगी, खुदकुशी कर लेगी, हम तो। कोई बात नहीं मानो, एक बात बताओ, जितने भी टॉपर होते हैं क्या वो राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं? नहीं ना। फिर इतना टेंशन नहीं लो, और माँ की बात पे इतना ध्यान मत दो। एक बात याद रखना मानो, जिंदगी में एक एग्जाम में फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बस लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। और बेटा एक बात और याद रखना, जिंदगी का मतलब ही होता है संघर्ष करना। संघर्ष करने में कभी आप हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन जिंदगी की जब भी परीक्षा होगी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जीतोगी, कभी नहीं हारोगी, कभी नहीं। बस अपने ऊपर भरोसा रखना, ज़्यादा सोचो मत। जाओ और अब जाके आराम करो। आई लव यू पापा, आई लव यू। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी और ना ही रुकूंगी। मैं जी जान लगा दूंगी पापा, लेकिन इस बार एग्ज़ाम निकाल कर रहूंगी, और कभी भी सुसाइड सब करके आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगी, नहीं तोड़ूंगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है खुद से कि मैं अपनी ज़िंदगी की परीक्षा में कभी फेल नहीं करूंगी, कभी नहीं। जाओ जाओ, अब जाके आराम करो, इतना मत सोचो। माँ की बात का इतना बुरा नहीं मानते, बच्ची हो ना, कोई बात नहीं। और एक बात याद रखना बस, कि जब तक तुम्हारे पप्पा जिंदा है ना, तुमको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितना मन चाहे उतना पढ़ो, लेकिन मेहनत करो, पढ़ो। कोई बात नहीं, इस बार एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार देंगे एग्जाम, अच्छे से पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जाओ आराम करो, ज़्यादा मत सोचो। हाँ मैं अभी। भाग्यवान कहाँ हो, चाय लेके आओ।
लाओ। भाग्यवान, ये क्या तरीका था बात करने का? तुमको पता है ना मानो भी कितना परेशान है, और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही थी। ये तरीका होता अपने बच्चे से बात करने का? हाँ माँ, तभी आपको बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करना चाहिए था मानो से। और आपको पता है लगातार जो है ना आत्महत्या की केस हमारे इंडिया में बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूं 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और सिर्फ स्टूडेंट्स की मौत हुई है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की मौत आत्महत्या से। माँ, ये आसान नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है माँ। और आपको बता दूं कि अब तो सरकार भी ध्यान देने लगी है इन चीज़ों को लेके। कई सारे हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि इन चीज़ों से जूझ रहे बच्चों को मदद करती है। अगर एग्जाम्पल के लिए लूँ तो मैं एक हेल्पलाइन नंबर है 14416 14416। अगर आप इस पर कॉल करते हैं, टेलीमानस का ये नंबर है, तो वो 24/7 आवर अवेलेबल रहता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है ये। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन से, तनाव से या फिर ऐसे सुसाइडल थॉट से जूझ रहा है जो वो किसी को नहीं बता सकता, तो वो वहाँ पे उसकी बातें सुनी जाती है, उसे अच्छे से कंसल्ट किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से उसे समझा जाता है। और आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वहाँ लीक नहीं की जाती है। इवन मुझे पहली बार पता चला तो मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ, तो मैं उस पर कॉल की, मैं पता की। उन्होंने कहा कि हाँ मैम, ये ऐसा होता है, हम लोग ये पूरे इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और माँ, ये सच में होता है। सोचो, ये इस लेवल तक ये प्रॉब्लम बढ़ गया कि अब इसके लिए ऐसी चीज़ें बनाई जा रही है। और अगर मानो को हम और आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? कोई बाहर वाला तो आके नहीं समझेगा ना माँ। मुझे समझ आता है ये बात, मैं उसके भले के लिए कह रही थी। तुमको पता है ना, उसको जितना पढ़ना चाहिए था वो उतना बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। एक बात बताओ कि अगर कोई बच्चा गलती करे और सब मिलके उसका, अपना भी सब मिलके उसका साथ दे, तो कभी उसको एहसास होगा कि उसने क्या गलती की है? आज जो वो की है ना, उसके लिए वो ज़रूरी था। अगर वो पढ़ती, मेहनत करती तो वो निकाल लेती। उसका तो अब 1 साल बर्बाद हुआ ना। लेकिन नहीं, ये बात किसी को नहीं दिखेगा। सबको तो बस ये दिखेगा कि उसकी माँ उसको इतना बोली है। देख लेना, अब मेहनत करेगी ना तो अब इतना वो फ़ोन में बिजी नहीं रहेगी, तो इससे उसका रिजल्ट जल्दी बनेगा। हम उसकी माँ है बेटा, हम भी समझते हैं उसे, पर वो गलत की थी। और अगर वो गलत की तो उसे सुनना पड़ेगा। इतना वो सुनना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। अरे नहीं फर्क पड़ता मुझे मानो की बुआ क्या बोले, ठीक है हम उसको 1 मिनट के लिए झेल लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे का तो 1 साल बर्बाद हो गया ना बेटा। अब उसे 1 साल और मेहनत करना पड़ेगा ना। हम भी बहुत प्यार करते हैं अपनी मानो से, पर हम नहीं देख सकते उसको ऐसे बर्बाद होते हुए। उसका जरूरी था ये सुनना। भाग्यवान, मैं जानता हूँ तुम्हें, और मुझे पता था कि तुम जो भी कह रही हो उस वक्त के लिए ये वाजिब भी है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था भाग्यवान। थोड़ा सोच लेती। और आखिरकार हम लोग यही तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ भी रहे कुछ अच्छा करे, सक्सेस हो, तरक्की करे। कोई बात नहीं भाग्यवान, मैं समझता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।